हेलो स्टूडेंट्स, पैरावेट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सहायक पाचक ग्रंथियों में एक ग्रंथि पढ़ेंगे, लीवर। यकृत। यकृत या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यकृत या लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और लीवर को शरीर का द्वितीय सबसे बड़ा अंग भी कहते हैं। पशु के शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन या त्वचा है। दूसरे नंबर पे आता है यकृत या लीवर। तो तीन उपमाएं हमने दी इसको, लीवर को। आगे हम बात करते हैं शरीर की केमिकल फैक्ट्री। यकृत को शरीर की केमिकल फैक्ट्री, रासायनिक फैक्ट्री या केमिकल फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि लीवर के अंदर सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, सारे केमिकल चेंजेज होते हैं, रासायनिक पदार्थ एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन की विक्रियाएं होती हैं। बहुत सारी क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस होने के कारण लीवर को या यकृत को शरीर की क्या कहते हैं? रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं। तो हमने ये पढ़ा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, शरीर का द्वितीय सबसे बड़ा अंग लीवर, शरीर की केमिकल फैक्ट्री लीवर। आगे हम बात करते हैं लीवर या यकृत की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। भ्रूणीय एंडोडर्म से। जो तीन जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिसमें से एंडोडर्म से लीवर की उत्पत्ति हुई है। लीवर, जानवरों में लीवर, गाय में लीवर कहां स्थित होता है? राइट साइड में, उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे काऊ है, काऊ की ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये डायफ्राम। इसमें राइट साइड में कौन कौन सी पसली के सामने? 7वीं और 8वीं रिब के सामने स्थित होती है। तो गाय में यकृत की पोजीशन, लीवर की पोजीशन, यकृत की स्थिति कहां है? उदर गुहा में दाईं ओर। 7वीं से 8वीं पसली के सामने चूंकि जानवरों में जो उदर गुहा है वो डायफ्राम की तरफ दबाव देती है और वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी के अंदर घुसी हुई होती है, अतः रिब के सामने ये लीवर पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। हिपर या हिपेटिक वर्ड का उपयोग लीवर के लिए किया जाता है, हिपर या हिपेटिक। तो लीवर की, यकृत की सेल्स को क्या कहा जाता है? यकृत की कोशिकाओं को हिपेटोसाइट कहा जाता है। हिपेटोसाइट या हिपेटिक सेल्स भी कहा जाता है। तो लीवर की कोशिकाओं को, यकृत की कोशिकाओं को हिपेटोसाइट्स कहते हैं। लीवर की स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। हिपर शब्द किसके लिए आता है? लीवर के लिए। आगे हम बात करते हैं यकृत की
जीवाणु भक्षी कोशिकाएं कौन सी होती है? जीवाणु भक्षी कोशिकाएं। लीवर में फैगोसाइटिक सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल्स होती है। इन सेल्स को कहते हैं कुप्फर सेल्स। कुप्फर कोशिकाएं यकृत की सुरक्षा करती है, सूक्ष्म जीवों को मारती हैं, तो कुप्फर सेल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। कुप्फर कोशिकाएं या कुप्फर कोशिकाएं यकृत की जीवाणु भक्षी कोशिकाएं हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें लीवर। तो लीवर के चारों तरफ का जो आवरण होता है, चारों तरफ का आवरण संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन संपुट, जो लीवर के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अगला पॉइंट हम इसमें ऐड करते हैं, लीवर की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में, यकृत की कोशिकाओं में किसका निर्माण होता है? बाइल का निर्माण होता है। बाइल जिसे पित्त भी कहते हैं, पित्त या पित्त रस भी कह सकते हैं, पित्त रस भी कह सकते हैं। तो बाइल या पित्त रस का निर्माण लीवर की सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स के अंदर होता है। और ये इकट्ठा कहां होता है? गाल ब्लैडर या गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर एक थैलीनुमा, नाशपाती की जैसी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें पित्त इकट्ठा होता है। इसे हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं इसको। पित्त का निर्माण यकृत की कोशिकाओं में होता है, जबकि पित्त इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में। लीवर के अंदर अन्य जो क्षेत्र है उसमें हिपेटोसाइट्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें ये बाइल का निर्माण होता है। इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में। प्रश्न कई बार आ जाता है पित्त का निर्माण होता है, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पित्ताशय, तो वो गलत है। पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। आशय वो स्थान होता है, वो अंग होता है जिसमें कोई चीज इकट्ठी होती है, जैसे मूत्राशय में मूत्र, मलाशय में मल, पित्ताशय में पित्त। तो गाल ब्लैडर किस में नहीं पाया जाता? घोड़े में नहीं पाया जाता। घोड़े में गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से जंतु हैं जिनमें गाल ब्लैडर नहीं होता? घोड़ा, गधा, ऊंट, हाथी, हिरण, कबूतर, तोता, कमेडी। इन जीवों में गाल ब्लैडर या पित्ताशय नहीं पाया जाता। आगे हम बात करते हैं पित्ताशय में क्या इकट्ठा होता है? पित्त। तो पित्त रस, पित्त रस या बाइल जूस। पित्त रस में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो पित्तवर्णक, पित्तवर्णक यानी बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, और एक पित्त लवण, पित्त लवण जिसको बोलते हैं बाइल साल्ट। पित्त में दो प्रकार के पदार्थ बताए मैंने, पित्तवर्णक और पित्त लवण। पित्तवर्णक या बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पित्तवर्णक होते हैं। पित्तवर्णकों के कारण जो बाइल होता है, पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है, उसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा पीला, हरा पीला। तो पित्त रस या पित्त का रंग कैसा होता है? हरा पीला। किन वर्णकों के कारण? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। देखिए पित्त वर्णकों या बाइल पिगमेंट्स का निर्माण कहां होता है? इनका निर्माण आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से संबंधित है। आरबीसी कहां नष्ट होती है? स्प्लीन में। शरीर में आरबीसी की साइज जब छोटी हो जाती है या सामान्य से बड़ी हो जाती है या अनियमित आकृति की आरबीसी हो जाती है,
तो स्प्लीन या प्लीहा में उसे दफना दिया जाता है, प्लीहा में उसे दफना दिया जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है और उसका हीमोग्लोबिन निकाल लिया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, स्प्लीन को या प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो जब प्लीहा के अंदर आरबीसी को दफना दिया गया तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होकर के विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स देता है, बॉडी को कलर देता है। मूत्र का जो यूरोक्रोम वर्णक होता है, मूत्र यूरोक्रोम वर्णक के कारण हल्का पीला होता है। मूत्र का यूरोक्रोम वर्णक भी इसी आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से या आरबीसी के विनाश से संबंधित है, जहां प्लीहा में जहां से वर्णक निकाला जाता है। मल को जो रंग प्रदान किया जाता है वो भी इसी हीमोग्लोबिन से बनता है। तो पित्त के दोनों ये जो वर्णक है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, इनका जो जन्म होता है वो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से ही होता है। पित्त वर्णक जब बढ़ जाते हैं शरीर में तो वो एक बीमारी को संकेत देते हैं कि लीवर की कोई डिजीज है। खासकर पीलिया के अंदर, जॉन्डिस के अंदर पित्त वर्णक बढ़ जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं। श्लेष्मा में, म्यूकस में दिखाई देते हैं पित्त वर्णक या बाइल पिगमेंट्स। दूसरी आती है पित्त लवण। दूसरा पदार्थ है पित्त लवण। सोडियम और पोटेशियम के टोरोकोलेट, ये क्या है? ये बाइल साल्ट है। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या है पित्त का। तो पित्त का काम है वसा का पायशीकरण करना, वसा का पायशीकरण, या इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या होता है पायशीकरण या इमल्सिफिकेशन? वसा की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन या पायशीकरण कहलाता है। पायशीकरण का क्या लाभ है? जब वसा छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है तो इस पर एक एंजाइम होता है लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम क्रिया करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बना देता है, ग्लिसरॉल बना देता है, यानी वसा को उसके मूल रूप में तोड़ देता है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिल करके वसा बनाते हैं, फैट बनाते हैं, और फैट की बूंदों को लाइपेज एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है। यहां पर हम बाइल का कार्य पढ़ रहे हैं। वसा के डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में बाइल या पित्त हेल्प करता है। जिन लोगों की पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उनमें फैट का डाइजेशन इंटरप्टेड हो जाता है, उनमें फैट का डाइजेशन क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। आगे हम बात करते हैं यकृत, लीवर एक लिगामेंट से जुड़ा होता है जिसे कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट और राउंड लिगामेंट से लीवर जुड़ा हुआ होता है। राइट साइड में होता है, 7वीं से 8वीं पसली के सामने होता है। किस किस के लीवर में कितने लोब होते हैं? तो गाय भैंस का जो रूमिनेंट्स का जो लीवर होता है उसमें क्लियर कट तो डिमार्केशन नहीं होता, फिर भी हम बात करते हैं किस किस जानवर के लीवर में कितने लोब होते हैं। तो कुत्ता और सुअर यानी डॉग एंड पिग, इनके लीवर में 5 लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं। रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं, रोमांथी पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रूमिनेंट पशुओं के लीवर में 4 लोब होते हैं। आगे हम बात करते हैं हॉर्स या घोड़ा। तो घोड़े के लीवर में कितने लोब होते हैं? 3 लोब। और लास्ट बात करते हैं मुर्गा या मुर्गी। तो मुर्गी के लीवर में होते हैं 2 लोब। इंपॉर्टेंट है। कुत्ते और सुअर के लीवर में 5 लोब, रूमिनेंट पशुओं के में 4 लोब, घोड़े के लीवर में 3 लोब और मुर्गी के लीवर में 2 लोब। आगे हम बात करते हैं लीवर में पोर्टल वेन पाई जाती है या पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। आंत से आने वाला ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाकर के, पोस्टीरियर वेना केवा या पश्चिमाशिरा से हृदय में नहीं जाकर के पहले लीवर में खुलता है। लीवर का जो भोज्य पदार्थ है उस
पहले आंत से लिवर में खुलता है। लिवर का जो भोज्य पदार्थ है या अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको लेकर के और हार्ट में जाता है। यानी खाद्य पदार्थों को इस पोर्टल वेन के द्वारा रक्त में डाला जाता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। और इसी से एक रिलेटेड है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड का संबंध भी इसी से है, लीवर से है। हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन और जो बाइल डक्ट है, तीनों मिलकर के, ये तो हो गई बाइल डक्ट, ये हो गई हिपेटिक आर्टरी, ये हो गई हिपेटिक वेन। ये तीनों मिलकर के एक त्रिकोणाकार इस तरह की संरचना बनाते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। लीवर की हम आगे बात करते हैं इसमें। तो लीवर इज द लेवर ऑफ बॉडी। शरीर की सारी रासायनिक क्रियाएं हैं, समस्त उपापचयी क्रियाएं हैं, वो लीवर के अंदर होती हैं। इसलिए लीवर को उपापचय का मुख्य अंग बोलते हैं। उपापचय का मुख्य अंग बोलते हैं। लीवर में विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, 4 इनका स्टोरेज होता है लीवर के अंदर। इसके अलावा विटामिन B12 भी लीवर के अंदर पाया जाता है। लीवर के अंदर लीवर का एक फंक्शन है, लीवर क्या करता है? जो कैरोटीन वर्णक है, कैरोटीन वर्णक, उस कैरोटीन वर्णक को विटामिन ए में बदल देता है। तो गाय में कैरोटीन वर्णक को विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए गाय के दूध में कैरोटीन एज इट इज आ जाता है। गाय के दूध में कैरोटीन एज इट इज आ जाता है, इसका मतलब गाय के, जो देसी गाय होती है, उसके दूध का रंग हल्का पीला होता है। देसी गाय या गाय के लीवर में कैरोटीन वर्णक है, हरा पीला वर्णक है, इसको विटामिन ए में बदलने की क्षमता नहीं होती। ये तो है, होता है हरा पीला वर्णक, और विटामिन ए होता है रंगहीन, ये होता है रंगहीन। तो कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने की क्षमता किसके लीवर में नहीं होती? गाय के लीवर में नहीं होती, इसलिए गाय के दूध का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, निराविषीकरण होता है। निराविषीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी विषैले पदार्थों को अविषैले या कम विषैले पदार्थों में बदलना निराविषीकरण कहलाता है। विषैले पदार्थ को अविषैले या कम विषैले या इनर्ट यानी अक्रिय पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है? निराविषीकरण कहलाता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मेन कार्य लीवर का ही है, यकृत का ही है। आगे हम बात करते हैं लीवर। तो लीवर में जो गाल ब्लैडर होता है, रूमिनेंट का जो लीवर है, मैंने बताया आपको 4 पिंडों में इस तरह से बटा हुआ होता है। इसमें ये नाशपाती की आकृति का एक गाल ब्लैडर होता है। इस गाल ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है? बाइल जूस इकट्ठा होता है। ये बाइल जूस एक नली, कौन सी नली? सिस्टिक डक्ट के द्वारा बाहर निकलता है, और कॉमन डक्ट के द्वारा ये छोटी आंत के ड्यूडिनम या ग्रहणी भाग में डाल दिया जाता है। तो इस पित्ताशय या गाल ब्लैडर को संकुचित करने के लिए एक हार्मोन होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक हार्मोन होता है, उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है, इस गाल ब्लैडर या पित्ताशय में संकुचन पैदा करता है। संकुचन से इसका जो बाइल है या बाइल जूस है वो बाहर आता है। तो दोस्तों आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक ग्रंथि थी, सहायक पाचक ग्रंथि लीवर। धन्यवाद।